हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल मैथ वाला। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो 6th क्लास है उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। आप जैसे ही गवर्नमेंट एग्जाम में कोई भी इस तरह का पेपर देंगे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी। 6th क्लास का ये सिलेबस है जो अक्सर गवर्नमेंट जॉब्स में जो पेपर्स होते हैं उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं 3.4 एक्सरसाइज की। 3.4 के हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे 5th क्वेश्चन से स्टार्ट और कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर जो है आज कंप्लीट करा ले इस एक्सरसाइज को 3.4 को। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन बी यूज टू मेजर द 3 डायमेंशनल रूम एग्जैक्टली। आपको सबसे लंबी टेप निकालनी है जो इसको लॉन्गेस्ट रूम को मेज़र कर सके। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेंथ, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रेथ और यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट। लेंथ हमारे पास है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 6 मीटर 75 एंड फाइनली हमारे पास हाइट है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास डायमेंशंस गिवन हैं, ठीक है, किसी भी रूम की। तो हमें निकालना लॉन्गेस्ट स्टेप यहाँ पे कितनी रिक्वायर्ड होगी जो इन सभी लेंथ को और ब्रेथ को और हाइट को जो है वो मेज़र कर सके। तो सबसे पहले आप एक चीज़ नोट कीजिए, जब भी आपके पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने झट से समझ जाना है कि यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और एक चीज़ आप ज़रूर क्लियर करेंगे क्योंकि ये जो है आपके पास ये मीटर्स में गिवन है और ये सेंटीमीटर्स में है। या तो आप इसको सभी को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करिए। सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि आपके पास जो भी वैल्यूज़ गिवन है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट या कोई भी डिमेंशन आपके पास गिवन है, उनको आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास 8 मीटर है, तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हमारे पास, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस में कर देंगे इसमें 25 ऐड। ठीक है, ये क्योंकि ये तो हमारे पास पहले ही सेंटीमीटर में है। ऐसे हम ब्रेथ निकाल लेते हैं यहाँ से 6 × 100 + 75 और ऐसे यहाँ से 4 × 100 + 50। तो अगर हम इनकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 825 और 675 और ये हो जाएगा 450। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और उसी चीज़ का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब आपने इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का बहुत ही आसान तरीका है। आप 825 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर से, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे 675 को और फाइनली हम लास्ट में सॉल्व करेंगे 450 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 825, 8 और 2 10 और 5 15, तो ये 3 के टेबल पे चला जाएगा। 3 × 2 = 6, यहाँ पे 2 बचेंगे। 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15। 7 और 2 9 और 5 14, तो ये 3 के टेबल पे नहीं जाएगा। इसको हम 5 पे ले जाते हैं। 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 25। फिर 5 पे चला जाएगा, 5 पे 11 आ जाएगा और फिर लास्ट में 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हम 675 को सोल्व कर लेते हैं। 5 पे चला जाएगा, 5 × 1 = 5 2 5 और ऐसे यहाँ पे 5 पे फिर 25, 5 पे 5 5 × 1 = 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 को सिंप्लीफाई कर लिया। ऐसे ही 3rd को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3 पे चला जाएगा, 3 × 3 3 × 5 = 15 0, फिर 3 पे चला जाएगा, 3 × 5 = 15, फिर 5 पे चला जाएगा 10, फिर 5 पे चला जाएगा 2, फिर 2 पे चला जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके सभी के फैक्टर्स हमने बना लिए हैं। अब हमारा लास्ट काम क्या रहता है, इनमें से एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे। देखिए एचसीएफ का बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर्स लिखिए 3 5 5 एंड 11,
फिर इसके लिखिए 5 5 5 5 और फाइनली हम लिख लेते हैं यहाँ पे दिस वन 3 3 3 3 5 5 एंड 2। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कहीं हमने डाउट तो कुछ गलती तो नहीं कर ली यहाँ पे। ठीक है, 6 5 1 ठीक 5 3 15 यहाँ पे हमने एक थोड़ी सी गलती की है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोबारा से, छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है। देखो कैसे करेंगे, हमने इसको डिवाइड किया था तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था 5 1 5, यहाँ पे 1 बचेगा 17 आएगा, तो 5 3 15 आप लेके चलेंगे और 5 5 25, फिर 5 पे जाएगा 5 2 10 5 7 35, फिर 3 पे 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी हमारे पास। तो इसके फैक्टर्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5 5 एंड 3 3 3, तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा और फाइनल लास्ट में भी 3 आएगा, फिर 3 3 5 5 2 3 3 5 5 2। क्लियर है। तो अब हम इसका HCF निकालते हैं। HCF हम कैसे निकालते हैं, जो तीनों में कॉमन आएगी वैल्यूज़। देखिए सबसे पहले इस 3 को देखिए, ये 3 यहाँ पे भी कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी 3 है, तो अब 3 को तो लिखेंगे ही हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड। उसके बाद 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 को भी लिखेंगे आप मल्टीप्लाइड। फिर सेकंड 5 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 को भी लिखेंगे आप। उसके बाद 11 इसमें है ही नहीं किसी में, तो उसको छोड़ दो, तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 15 5 75, यानी कि हमें 75 सेंटीमीटर टेप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो इन तीनों डिमेंशंस को पूरा मेज़र करके कम्प्लीटली जो है उसको मेज़र कर देगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है 75 ही क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि ये जो डिमेंशंस हैं इसको पूरा पूरा कम्प्लीटली मेज़र करेंगे। यानी कि हम अगर 75 की कोई भी टेप ले लेंगे तो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगी, इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करेगी, इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब भी आपके पास इस स्टेप से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगी, लॉन्गेस्ट स्टेप की जरूरत पड़ेगी या लॉन्गेस्ट आपके पास क्या चीज़ पूछी जा सकती है, कोई भी आ सकता है, टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि HCF आप निकाल लेंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो इस टाइप के हैं, जो HCF से रिलेटेड हैं, जिसमें आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन होंगी और एग्जाम में अक्सर आएंगे क्वेश्चन ये पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप। ठीक है, इसमें भी सेम यही क्वेश्चन है, आप इसको खुद से खुद कर लेना। ठीक है, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन बी यूज टू मेजर दिस दिस दिस। 3 लेंथ आपको गिवन है, आपको इनको मेज़र करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट, 2 टैंकर्स कंटेन 700 एंड 750 मिल्क्स रिस्पेक्टिवली। 7 क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 6 क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। 2 टैंकर्स कंटेन 700, एक टैंकर के पास है 700 और एक के पास है 750 मिल्क रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन बी मेजर द मिल्क ऑफ ईच कंटेनर एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो हमें एक ऐसा स्केल लेके आना है, मतलब हमें एक ऐसा पैमाना लेके आना है जो इन दोनों को बिल्कुल एग्जैक्टली मेज़र कर सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे HCF निकाल लेंगे। HCF के लिए सबसे पहले हम 700 के फैक्टर बनाते हैं। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 पे 350, फिर 5 पे 5 7 जा 35 और फिर 5 पे 5 1 4, फिर 2 पे 7 और 7 1 जा 1। ऐसे हम 750 के निकाल लेते हैं। 750 के हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले 2 पे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। इसको हम 3 पे 7 और 5 12 और 3 18, 3 पे घट जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, फिर 5 पे जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 पे फिर 25 और 5 पे फाइनली 1। तो हमारे पास ये 2 नंबर्स आ गए हैं। अब इन दोनों का हम HCF निकालते हैं। HCF कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले 700 के लिख लेते हैं, 2 2 5 5 एंड 2 7। ऐसे ही 750 के लिख लेते हैं, 2 3 5 5 5 5। ठीक है, दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है। एक तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद 2 इसमें है नहीं, बाकी इसको नहीं लेंगे हम। 5 इसमें है, 5 इसमें भी है और 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है। तो हमारे पास 2 नंबर यहाँ पे आ जाते हैं, 3 नंबर आ जाते हैं, उनको हम लिख लेते हैं
तो हमारे पास आ जाएगा 2 5 5, 5 दूनी 10 पंजे 50। तो हमारे पास जो टोटल जो पैमाना हमें ज़रूरत पड़ेगी वो 50 लीटर के पैमाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो इस नंबर को और इस नंबर को पूरा एग्जैक्टली जो है वो डिवाइड कर देगा। ठीक है, डिवाइड कर देगा या इसको पूरा पूरा माप देगा कि इसमें आपके पास इतने नंबर ऑफ़ लॉट्स आएंगे, इसमें इतने नंबर ऑफ़ लॉट्स आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान है, यहीं पे कर लेते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, 3 फार्मर्स हैव, 3 फार्मर्स हैं जिनके पास क्या है, कुछ इस टाइप से पैमाने दिए गए हैं 490 एंड 588 एंड थर्ड वन इज 882। वेट फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बैग दैट कैन वेट ए पैकेट इन एग्जैक्टली नंबर ऑफ बैग्स। यानी कि हमें इस तरह का कोई भी एक पैकेट्स बनाना है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर सके। ठीक है, यानी कि हमें एक इस टाइप की एक बोरी बनानी है। सिंपल सी भाषा में अगर बात करें हम, इतना वेट है सभी के पास, तो हमें एक ऐसी बोरी बनानी है, इतने किलो की बोरी बनानी है ताकि उसमें 490 में पूरी एग्जैक्टली उतनी ही बोरियां भर जाएं, और इसमें भी और इसमें भी, मतलब नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका हम फैक्टर्स बना लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसको 2 पे डिवाइड कर लो या 7 पे ले जाओ, 7 7 जा 49 0, फिर 7 पे 10, फिर 5 पे 2 और फिर 2 1 जा 1। ठीक है, इसको भी डिवाइड कर लो आप 2 से कर लो, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। ठीक है, इसको फिर 2 पे ले जाओ, 2 1 4 7, 7 और 4 11 और 1 12, 3 पे चला जाएगा, 3 चौके 12, 3 में 27, 7 पे 7 और 1 ये 1। फिर फाइनली हमारे पास रह जाता है 881 882, इसको भी 2 पे ले जाओ, 4 4 1, फिर ये जाएगा 3 पे, 3 4 जा 3 1 जा 3 3 और हमारे पास बचेंगे 24, तो 3 7 21, 3 7 21। अब ये 1 7 7, 7 और 7 14 और 1 15, 3 पे चला जाएगा, 3 5 15 और 2 बचेगा, 3 में 3 5 15, 2 बचेगा, 3 में 27, 59 आई थिंक किसी के टेबल पे नहीं जाएगा। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं कहीं हमने गलती तो नहीं की। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 3 पे मैंने इसको डिवाइड किया, 3 एकम 3, 2 बचेंगे और 3 8 24, 4 4 8 1 9, 3 पे कट जाएगा ये, 3 एकम 3, यहाँ पे बचेंगे 14। ओह वेरी 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 सॉरी, यहाँ से हमने गलत कर दिया इसको दोबारा करते हैं। 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 चौके 12, 3 7 21। अब ठीक है, 3 चौके 12, 3 में 27, 7 पे 7 7 49 और 7 एकम 7। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों का HCF यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिया। अब फाइनली हमारा जो स्टेप रहता है वो रहता है HCF का। HCF कैसे निकालेंगे आप, या तो ऐसे ही कंपेयर कर लें तीनों को, या फिर आप लिख के भी कंपेयर कर सकते हैं। 7 7 5 2, इसके फैक्टर हमारे पास है 2 2 3 7 7 और इसके फैक्टर है 2 3 3 7 7। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले 7 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, 7 मल्टीप्लाइड, इसमें 7 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है, तो एक 7 और हमारे पास आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2। तो 7 और 7 49 या 7 दूनी 14 7 98 98। तो ये हमारे पास एक पैमाना आ जाएगा कि हम 98 किलोग्राम की कोई भी एक बोरी बना लें या कोई एक कट्टा बना लें, जिससे क्या है ये पूरे के पूरे जो किलोग्राम्स में हमारे पास गेहूँ है ये पूरी है उसमें एग्जैक्टली आ जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ़ बैग्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़िए सबसे पहले स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। ठीक है, कॉर्डयार्ड हमारे पास एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, उसके जो लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारे पास कुछ इस टाइप से गिवन है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है क्वेश्चन नंबर 9, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, इसमें जो हमारे पास लेंथ है वो है 18 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो है 13 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये चीज़ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर।
इट इज़ पेवर्ड विद द स्क्वेयर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। आपको स्क्वेयर टाइल्स इसमें लगानी है, यानी कि छोटी छोटी इसमें टाइल्स लगानी है ऐसे स्क्वेयर की फॉर्म में। और फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ सच टाइल्स, आपको निकालनी है कि इसमें कम से कम कितनी टाइलें लगा के ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो है वो फ्लोर जो है या फिर आप जो रेक्टेंगुलर कार्डियोड कुछ भी है इसमें गिवन है वो पूरा का पूरा फिल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों नंबर्स को सेंटीमीटर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास लेंथ आ जाएगी 18 मल्टीप्लाई 100 प्लस 72, तो हमारे पास आ जाएगी 1872। ब्रेथ हम निकाल लेते हैं 13 इंटू 100 प्लस 20, तो हो जाएगी 1320। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों चीज़ें हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर ली। सेम ऐसे ही आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आएगा तो सबसे पहले आपने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट जरूर करना है, यूनिट्स आपने एक ही रखना है। ठीक है, तो अब हम 1872 के फैक्टर बना लेते हैं और एक साइड हम करेंगे 1320 के फैक्टर। चलिए सबसे पहले यहाँ पे 2 9 जा 18 और 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 पे जाएगा 2 चौके 8, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 पे 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, फिर 3 पे 3 3 9, 2 3 में 27, फिर 3 पे 13 और फिर लास्ट में 13 पे 1 पे। ठीक है, क्योंकि 13 जो है वो प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल पे आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे 2 पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 12, 2 6 12 0, फिर 2 पे जाएगा 2 3 6, 2 3 6 0, फिर 3 पे जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, फिर 5 पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 2 पे 11 और फिर फाइनली 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, लेंथ के भी और ब्रेथ के भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है। तो हम इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, एचसीएफ क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालनी है, तो सबसे पहले तो हमें कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा उसके लिए हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। और एचसीएफ इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए कि दोनों जो नंबर्स हैं, दोनों का जो एरिया है यानी कि दिस लेंथ और दिस ब्रेथ, कि ये दोनों किसी एक खास नंबर पे तो डिवाइड होने चाहिए, तभी तो आप टाइल्स निकाल लेंगे कि इतने नंबर ऑफ़ टाइल्स या इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की आपको टाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1872 के अगर हम फैक्टर लिखें यहाँ पे तो लिख सकते हैं 2 2 2 4 टाइम्स, 2 2 2 2 एंड फाइनली 3 3 13, 3 3 एंड 13। और यहाँ पे 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 2 है, आई थिंक 3 टाइम्स है, और 3 5 11, 3 5 एंड 11। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमने लिख लिया। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकलेगा इन दोनों का, HCF इज इक्वल टू, आपके पास 1 2 यहाँ पे दोनों में 2 2 हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 3 भी आपके पास है, और बाकी तो आई थिंक कोई नंबर नहीं है। तो आप एचसीएफ लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 3। इसको सिंपलीफाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिए 24, तो हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू आ जाती है 24। यानी कि हमारे पास जो टाइल्स हैं वो 24 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। ठीक है, या 24 सेंटीमीटर चौड़ी, जैसी भी आपको अच्छा लगे। तो उसके हिसाब से अगर आप 24 सेंटीमीटर के यहाँ पे टाइल्स लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ सच टाइल्स। आपको ये टाइल्स बतानी है कि इसमें कितने टाइल्स लगेंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको और एडिशनल चीज़ पूछी गई है कि आप इसमें टाइल्स तो बताएं, हमें टाइल्स कितनी टाइल्स लगाएंगी। ये तो हमें पता लग गया कि 24 सेंटीमीटर की टाइल्स लगेंगी, पर हमें ये भी तो बताएं कि टाइल्स इसमें कितने लगेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एरिया के ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास ये है और ब्रेथ हमारे पास ये है, 1872 मल्टीप्लाइड बाय 1320, तो ये तो हो गया मेरे पास एरिया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक जो टाइल है, ठीक है, ये जो टाइल है वो स्क्वायर की फॉर्म में होती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में इट इज़ पेव्ड विद द स्क्वायर टाइल्स। आपको स्क्वायर की फॉर्म में लगानी है टाइल्स, तो स्क्वायर की फॉर्म में अगर टाइल्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों की सेम होगी टाइल्स की। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ सिंगल टाइल। सिंगल टाइल का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 24 × 24। ठीक है, 24 × 24 इसलिए किया है क्योंकि हमें स्क्वायर की फॉर्म में लगानी है टाइल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, 1872 × 1320। ठीक है,
और इसको डिवाइड कर देंगे आप एक टाइल का जितना एरिया है, 24 × 24। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो, 2 पे कट जाएगा 12 पे, ये 2 पे कट जाएगा, 2 में 18, 2 3 6, 2 6 12, फिर ये कट जाएगा 2 6 12, फिर 2 चौके 8, 2 6 12, 2 8 16, फिर ये कट जाएगा आपका 2 3 6, फिर 2 पे कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 3 पे कट जाएगा 4 3 7 2 9, 3 पे कट जाएगा 3 7 21 और 2 3 8 24। और इसको भी काटो आप, 4 पे काट लो इसको, 4 6 24 और 4 3 12, 4 3 12 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0 और 2 पे इसको काट लो 39। तो आपके पास फाइनली आ जाएगा 39 मल्टीप्लाइड 110। इसकी मल्टीप्लाई करो आप, 0 11 में 99, 9 11 33 और 9 42। तो आपके पास आ जाएगा 4290 टाइल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इतने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी इस कंप्लीट स्क्वायर एरिया को पूरा कंप्लीट फिल करने के लिए, या रेक्टेंगल एरिया को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें आपको 2 स्टेप्स करने पड़े। सबसे पहले आपको HCF निकालना पड़ा और उसके बाद आपको ये नंबर ऑफ टाइल्स भी निकालना पड़ा। अगर आपको नंबर ऑफ टाइल्स नहीं पूछता वो, तब आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते थे। ठीक है, चलिए अब इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 चारों क्वेश्चन बिल्कुल एक ही टाइप के हैं। ठीक है, मैं आपको कोई 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, 2 क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं घर से, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, चलिए हम क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर लेते हैं। 10 आपने खुद घर से करना है। 11 क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ये जो क्वेश्चन है 10 से लेके 13 तक, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम में आपके पास पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि एक बार क्वेश्चन आएगा तो नहीं आएगा, अक्सर पूछे जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से पूछ सकते हैं, जो एग्ज़ाम लगातार देते रहते हैं उनको इस चीज़ का पता है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस लीव द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ठीक है, आपको 2 नंबर गिवन है, एक है 404 और एक है 442 और रिमाइंडर आपको दोनों केसेस में कितना निकालना है, 5। ठीक है, उसने बोला है कि इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि ये जो है हर केस में जो है रिमाइंडर 5 आ जाए आपके पास। ठीक है, दोनों नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि डिवाइड करने के बाद यहाँ भी रिमाइंडर 5 बचे और यहाँ भी रिमाइंडर 5 बचे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें से 5 ही माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर में से 4 - 4 - 5 तो हमारे पास आ जाएगा 399। ठीक है, और सेकंड में से 442 में से माइनस कर देते हैं 5 तो हमारे पास आ जाएगा 437। 7 और 4 11। ठीक है, 437। तो 2 नंबर मेरे पास ये नंबर आ जाते हैं। अब इन दोनों नंबर्स को हम किस से डिवाइड करें। अब देखिए 2 नंबर को आप जब भी किसी भी नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे कि दोनों किसी न किसी नंबर पे जाने चाहिए, तो उसके लिए हम HCF निकालते हैं। सबसे पहले 399 को निकाल लेंगे और फिर 437 का निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, ये 3 पे चला जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 और ये कितने पे जाएगा 133 19 19 7 133 19 पे जाएगा ये 19 7 133। 7 पे भी ले सकते हैं आप, 7 एकम 7 और 7 में 63, फिर 7 पे जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पे ये जाएगा 4 और 7 और ये 7 पे चला जाएगा, 7 6 के 42 नहीं 7 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका 19 पे चला जाएगा, 19 दूनी 38 5 और 19 57 23 एकम 23। ठीक है, तो आपके पास इन दोनों नंबर्स का HCF अगर हम लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं, बिल्कुल आंखों देखा, HCF आपके पास सिर्फ 19 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर्स तो बाकी अलग अलग हैं। तो HCF हमारे पास आ जाएगा 19। तो दोनों नंबर का HCF आ जाता है 19, यानी कि मैं इन दोनों नंबर्स को अगर 19 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास दोनों केसेस में रिमाइंडर जो है वो 5 बचता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस टाइप से कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी रिमाइंडर आपको गिवन है, ज़रूरी नहीं है कि रिमाइंडर हर बार 5 ही गिवन हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसके लिए अलग रिमाइंडर गिवन हो, इसके लिए अलग रिमाइंडर गिवन हो, तो आपने उसके हिसाब से माइनस करना है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम आज के लेक्चर का।
और उसको हम समझते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट रिमाइंडर्स गिवन होते हैं। तो कैसे करेंगे? लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। बाकी 12 क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दिस डिवाइडेड बाय दिस। आपके पास 3 नंबर हैं, 398 एंड 436 एंड लास्ट वन इज़ 452। इसमें आपके पास रिमाइंडर बचना चाहिए 7, इसमें रिमाइंडर बचना चाहिए 11 और इसमें रिमाइंडर बचना चाहिए 10। तो कैसे करेंगे? सेम वही रूल अप्लाई करेंगे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रिमाइंडर को ही माइनस कर लेते हैं। तो 398 में से मैं 7 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 391, और 436 में से मैं 11 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 425, एंड 452 में से मैं 10 को माइनस करता हूँ तो 442 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इन तीनों नंबर्स का HCF निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे? सबसे पहले 391 का निकाल लेते हैं। 391 का किस पे जाएगा ये? हाँ, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 पे नहीं जाएगा, 7 6 7 35, 4 7 पे भी नहीं जाएगा, और 11 19 पे चेक कर लेते हैं, 19 दूनी 38, 19 पे भी नहीं जाएगा, 13 पे चला जाएगा, 13 3 39 पे भी नहीं जाएगा। तो किस टेबल पे जाएगा ये? 23 19 17, 17 दूनी 34, हाँ 17 पे चला जाएगा, 17 दूनी 34 और 17 3 51, तो 23 एकम 23। ठीक है, 17 34, 17 3 51। उसके बाद हम निकाल लेते हैं 425 का। 425 में हमारे पास आ जाएगा 5 पे 5 8 40 और 5 5 25, 5 पे 17, 17 एकम 17, और लास्ट हमारे पास है 442। इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले 2 से, 2 2 1, और ये जाएगा 13 पे, 13 एकम 13, 13 7 91, 17 एकम 17। तो आप तीनों में नंबर में देख सकते हैं, तीनों में जो HCF जो आएगा हमारे पास वो सिर्फ एक ही नंबर हमें दिख रहा है, वो है 17। ठीक है, 17 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आता है। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17, क्योंकि मैं अगर इन तीनों नंबर्स को 17 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर 7 बचेगा, यहाँ पे 11 बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है 3.4। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो मंडे से हम 3.5 स्टार्ट करेंगे, वो भी क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।